स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल कौन सा हम एग्जांपल कर रहे थे, बताना एक बार जरा। 2.25 कर रहे थे ना सर? 2.25 का हाफ हो गया। हाँ, ये है एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.25 है ना, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें इस Yes, तरीके sir. से ना कैपेसिटेंस मैं बता देता हूं, ये है इस तरीके से बना हुआ था, दोबारा से देख लेते हैं। और एक ये था, ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी थी। ये 100 पिको फैरेड था, ये 200 पिको फैरेड है, और ये 200 पिको फैरेड है, और ये 100 पिको फैरेड है। तो बेटा इसकी मैंने एक बार मैं दोबारा से कर देता हूं। इसमें आपको क्या फाइंड करनी थी, यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। एक तो कैपेसिटेंस निकालनी थी, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया था ना, इसे तो आप इस तरीके से कर देना और इस वाले को उठा करके आप यहां पे ले आना, ये रहा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएगा 100 पिको फैरेड हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये 200 200 मैंने बताया था ना सीरीज में है, तो भाई सीरीज में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सुगंध, बताना वो बेटा। सर 100 पिको फैरेड। 100 पिको फैरेड है ना। सीरीज का लिए फॉर्मूला बताया था कि यदि दो कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में हो तो CAB कितना होता है बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 200। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, बताओ जरा, 400 ये तो कट गया ना 2, तो 100 पिको फैरेड। क्लियर है क्या बात? तो बेटा ये तो हो जाएगा 100 पिको फैरेड एज इट इज, और ये वाला कैपेसिटर इन दोनों के इक्विवेलेंट 100 पिको फैरेड और ऊपर 100 पिको फैरेड, है ना। अब ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इससे तो ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा आपका सोर्स पैरेलल में होते हैं, यदि ये पैरेलल में है तो ये 100 पिको फैरेड, तो एज इट इज, और सोर्स कितना हो जाएगा, 100 100 कितना हो जाएगा बताओ, 200 पिको फैरेड। वेरी गुड ए। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए, सीरीज में, तो सीरीज के लिए CAB कितना निकालेंगे बताओ, C1 C2, C1 फॉर्मूला लगाएंगे ना सीरीज के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200, ये हो जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना हो जाएगा 200 बटे 3 पिको फैरेड। ये शायद हमने कल कर दिया था, मतलब पूरा कर दिया था या नहीं? नो सर, पूरा नहीं किया था। अच्छा पूरा नहीं किया था, कॉपी करो तो बेटा। समझ में आया ना ये वाला सवाल? यस सर। कॉपी करो तेजी से, है ना। आप यहां पे लिख लेना इन दो, अगर जो कल पूरा नहीं किया था तो ये कैसे आएगा, है ना, ये आ जाएगा 100। चलो बस C और C 200 लिख दो, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉपी करो तेजी से। ये टफ क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए टफ क्वेश्चन है बेटा। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
तरीश ज्वाइन ही नहीं करती। आंसर भी चेक करो पीछे एक्सरसाइज में क्या आंसर दिया हुआ है। बेटा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है। यस सर। हेलो हेलो, हाँ बेटा ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? रिसीव करते नहीं हो आप रेगुलर? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है चलो ठीक है। मैंने म्यूट कर दिया हमारी बात। लेकिन वो जब कैंडिडेट इन करना होगा तो वो ऊपर आता ना। हाँ शो करेगा ये। फिर तो आप हाँ भाई हो गया बेटा कॉपी? यस सर। हाँ मतलब आप ये देखो कि स्लोली पढ़ाना है जी, ऐसे नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक लगा मुझे। धीरे धीरे। अच्छा जो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा वो अपने म्यूट नहीं करेगा ना, अनम्यूट कर देगा है ना? सभी एक साथ नहीं पूछ रहे होंगे। अरे वो भी तो म्यूट करके रखे होंगे अपना। हाँ बोल देते हो ना बस ये मैं म्यूट म्यूट है मेरा म्यूट है। अच्छा उन्हें पता चल जाता। अच्छा आपको ही चलेगा बताओ। चलो भाई अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मतलब इसमें 300 वोल्ट की सप्लाई है। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो कि इसमें हमने 300 वोल्ट कैसे लगा रखा है। ये देखो 300 वोल्ट कैसे लगा रखा है कि इधर है ऐसे 100 पिको फैरेड तो ऐसे है। ये यहाँ पे कितना लगा रखा है हमने प्लस माइनस 300 वोल्ट और ये 100 पिको फैरेड। यही है ना क्वेश्चन तो हमारा। यदि आप इस पे 300 वोल्ट पावर सप्लाई लगाओगे तो आपको हर एक कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है। तो ध्यान से देखो मैं इसे किस प्रकार से मॉडिफाई करूंगा। देखो इस कैपेसिटर को मैं इस तरीके से बना लूंगा ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं ए लिख लेता हूं। चलो इस पॉइंट को ए लिख लेता हूं, अभी इस पॉइंट को बी लिख लेता हूं। इस तरीके से कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये रहा ऐसे, और इसे मैं थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर देता हूं, है ना। तो ये देखो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना लगा हुआ है बेटा 300 वोल्ट। कितना लगा हुआ है 300 वोल्ट पोटेंशियल लगा हुआ है। कहने का मतलब कि हमने यहां पे एक 300 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। कितने वोल्ट की 300 वोल्ट की। मॉडिफाई कर लिया। इसके बाद आप इसे इस तरीके से चित्र बनाओगे, ठीक है। ये रहा, सही है भाई। दिस इज बी, दिस इज ए। तो देखो चित्र वही है, केवल हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना क्या क्या है। इस वाले कैपेसिटर पर इस पर क्या बताना है
चार्ज बताना है और पोटेंशियल भी बताना है। ध्यान से देखो बोर्ड पे, मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। कैसे ये बताओ सुगंध, 200 और 200 सीरीज में है, 200 200, तो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 100। वेरी गुड, ये 100 हो जाएगा। चित्र बनाने पड़ेंगे हमें कई सारे, ऐसे करके ये 100 हो जाएगा, 100 पिको फेरेड। और ये कितना हो जाएगा? ये तो एज इट इज रहेगा 100 पिको फेरेड। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों सीरीज में है, मैंने पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, एक ये हो जाएगा और एक ये बैटरी हो जाएगी। प्लस माइनस 300 वोल्ट, ये कितना है? 100 पिको फेरेड, ये 100 और ये 100। अब ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? कितना? 100 और 100 200, हाँ 200। ये हो जाएगा 200 पिको फेरेड और ये हो जाएगा A और B के बीच में 100 पिको फेरेड। क्लियर है बात? दूसरी बात, अब हमने इसमें बैटरी लगा रखी है कितनी? 300 वोल्ट की। तो बोर्ड पे देखो, अब मैं इसे रिड्यूस कर दूंगा और ये निकल करके कितना आया था? इन दोनों का इक्विवेलेंट बेटा बताओ, कैपेसिटर कितनी आई थी? 200/3। वेरी गुड, 200 पिको फेरेड अपॉन 3। और बैटरी कितनी है इससे? 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये बताओ इसमें से चार्ज कितना जाएगा? Q कितना जाएगा चार्ज? Q इज इक्वल टू C इंटू V। C इक्विवेलेंट, चलो C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। ये आ गया C इक्विवेलेंट, यही तो निकाली थी अभी। इन दोनों पॉइंट के बीच इसके बराबर, इस सर्किट के बराबर कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 200/3 पिको फेरेड आ गई। तो ये तो एक कैपेसिटर है, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हमें चार्ज कितना कितना निकलेगा? चार्ज C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट पिको फेरेड का मतलब 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज कितना है? 300। तो कैलकुलेट करेंगे इसे कैसे? 100, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ इंटू 10, ऐसे आ जाएगा देखो, 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻−10 और 2 इंटू 10⁻−9 कूलम चार्ज आ गया। सुनो ध्यान से, यानी कि बोर्ड पे देखो, अब पहले कॉपी करो इसे, फिर लिखाता हूं, जल्दी करो कॉपी तेजी से। सर -8 आएगा ना? -8 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, 10 में से 2 जाएंगे तो -8 ही आएगा। करो कॉपी। इतनी गर्मी तो नहीं है, मैं आपको मान दे रहा हूँ। नहीं फिर ऐसी इधर अच्छा, इधर मैं इधर बैठा हूँ ना, हाँ, बस इधर मेरे मेरे को नजर लगती थी। फैन के लिए आपको फैन बंद चाहिए। एटलीस्ट इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं ना, फैन तो चला लूं मैं, आवाज आती है, इसलिए नहीं चलाता मैं। फिर भी इंतजाम करेंगे। चलिए अभी ठीक है, थोड़ा सा कर लो ना, और क्या इतना सा करना पड़ता है एडजस्ट। कर लो बेटा कॉपी तेजी से। कल को टेस्ट भी आप लोगों का है ना, मैंने टेस्ट तैयार करा दिया है, थ्योरेटिकल भी और क्वेश्चंस भी हैं। यस सर। जो मैंने पढ़ाया है वही देंगे,
है ना, डेटा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स का बस, तो इसलिए पढ़ लेना। ओके सर। हाँ 12 PM से होगा लगभग। ओके सर, डन सर। हाँ बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मतलब ये देखो, इस बैटरी से चार्ज जाएगा, कितना जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, यानी कि इस बैटरी से चार्ज कितना गया, कितना गया बेटा चार्ज, देखो इतना गया इसमें, है ना, ये आ गया, इसमें आ जाएगा चार्ज कितना, यही कितना, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर है बात, बोर्ड पे देखो। अब यही चार्ज, क्योंकि सीरीज में जो होता है चार्ज सेम होता है, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ही तो होगा। तो इस वाली कैपेसिटर पर, यानी इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब यहां से चार्ज जाएगा Q, तो इस पे तो आ जाएगा प्लस Q, और इस पे प्लेट पे आ जाएगा माइनस Q, ठीक है। अब ये 100 पिकोफैरेड और 100 पिकोफैरेड, तो इधर से कितना चार्ज जाएगा, प्लस Q, तो इस वाले कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ जाएगा, आधा इधर आधा इधर, यानी Q/2, अभी लिखना मत आप, यानी Q/2 और Q/2। क्लियर है बात, Q कितना था, Q तो इतना था, तो Q/2 इधर और Q/2 इधर, और ये क्या है देखो, ये तो 100 पिकोफैरेड पर कितना हो गया, Q/2, यहां पर कितना था, Q गया ना इधर, तो इधर से Q जाएगा तो Q/2 इधर चला जाएगा, ये Q से Q/2 इधर और Q/2 इधर, इधर भी कितना चला जाएगा, Q/2, तो इधर भी कितना जाएगा, Q/2, क्योंकि एक सीरीज में तो Q/2 होता है। तो बोर्ड पे देखो इधर ये Q इतना था, तो इसे, ये 100 है ना, 100 इनके नाम लिख रखे हैं क्या कैपेसिटर के क्वेश्चंस में, कोई नाम है क्या, C1 C2 करके ऐसे? यस सर, यस हाँ। सर। भाई इनके नाम भी तो होने चाहिए, जब तो बताएंगे हम। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2 और ये कैपेसिटर है C3, ऐसे लिख लेते हैं, C2 C3, 200 पिकोफैरेड 200 पिकोफैरेड, और ये कैपेसिटर है बेटा C4, है ना। तो C4 पर कितना चार्ज आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर, देयरफॉर चार्ज ऑन C4 पर कितना चार्ज आएगा बेटा, सारा का सारा Q ही चला जाएगा, कितना, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। बिल्कुल सही बात है, यहां से Q गया तो Q/2 इधर चला गया, ठीक है ना, Q गया, Q/2 इधर, Q/2 क्यों गया, क्योंकि 100 इधर था 100 इधर था, दोनों की कैपेसिटेंस सेम होने के कारण आधा चार्ज इधर चला जाएगा आधा चार्ज इधर, तो इधर से Q गया तो Q/2 ऊपर चला जाएगा, Q/2 ऊपर चला जाएगा, तो C1 पर चार्ज कितना होगा बेटा, एंड चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू Q/2, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू Q तो इतना ही था ना, यहां पे लिख देंगे चार्ज ऑन C4 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8, C1 पर आ जाएगा Q/2, 2 इंटू 10⁻⁻8/2 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम। व्हाट अबाउट C2 एंड C3, Q/2 एंड चार्ज ऑन C1 एंड C2 एंड C3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू Q/2 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये हर एक कैपेसिटर पर हमने चार्ज निकाल दिया, Q/2 करो कॉपी तेजी से।
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना, लेकिन एक बार तो करना ही पड़ेगा आपको। सर सिर्फ कैपेसिटर सेकंड चैप्टर ही आएगा ना? हाँ बस कैपेसिटर ही आएंगे, कैपेसिटर ही पढ़ाया भी है वैसे भी आपको अधिकतर, ओके सर। कैपेसिटर ही देंगे, है ना। सर के कल टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं आएगा? जो कैपेसिटर में पढ़ाया है वो तो आएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर 2 में है वो तो। यस सर, यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड चैप्टर में है। हाँ भाई कॉपी कर लो तेजी से। अभी इन पर पोटेंशियल और बताना है अपने को कि इस पर कितना पोटेंशियल है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। आपको हर एक कैपेसिटर की, इस केस में हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी पता लग गई और उस पे चार्ज भी पता है, तो क्या आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बिल्कुल। अरे कॉपी कर लो तो बता देना, थोड़ा बताओ मेरे को। सर डन। हाँ अब देखो मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, है ना। अब चित्र तो यही है, ये बताओ पहले C1 की बात करते हैं, C1 की यहां पे, एंड पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से लिखा होगा, वोल्टेज लिखा है ना, ऐसे लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज अक्रॉस भी बोलते हैं, एंड वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस। सबसे पहले C1 कितना आएगा, Q बराबर C इंटू V से, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो V1 लिख दो इसे, इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन C1। तो चार्ज कितना है यहाँ पे Q/2, C1 पे चार्ज, C1 पे चार्ज ऐसे लिख दो Q1 अपॉन C1। तो बेटा इस पे चार्ज, C1 पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज था 10 की पावर -8 और कैपेसिटेंस कितनी थी 100 पिको फेरड। तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4/10, तो यानी कि 100 वोल्ट। ये C1 पर पोटेंशियल आ जाएगा, यानी 300 पे 100 चला जाएगा, 100 वोल्ट चला जाएगा। इसी तरीके से आप C2 पे निकालो, C3 पे निकालो, कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज भी, चार्ज भी पता है। करो कॉपी। सर डन। हाँ तो बेटा C2 पर वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो इसमें वोल्टेज अक्रॉस C2, V2 नाम दे दूं इसे, इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो इस पे कितना चार्ज था, C2 पे इतना ही था, 10 की पावर -8 और कैपेसिटेंस कितनी थी 200 पिकोफैरड। तो कितना आंसर आएगा बताओ इसका, ये आ जाएगा 200 पिकोफैरड। एक मिनट मैंने तो गलत ही लिख दिया, एक मिनट 200 पिकोफैरड ऐसे लिखा जाएगा, 200 पिकोफैरड। तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 4/200, 10,000/200 और ये आ जाएगा 50 वोल्ट। दिस इज 50 वोल्ट। अच्छा ये V2 आया ना, तो ये वोल्टेज ऑन C3, कैपेसिटर C3 पर भी इतना ही वोल्टेज आएगा। कैसे, एंड
वोल्टेज अक्रॉस C3 कितना, V3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3। यहां Q3 इस पर चार्ज कितना है, Q/2, यानी चार्ज कितना है 10 की पावर -8, और कैपेसिटेंस इसकी भी कितनी है 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड इंटू 10 की पावर -12। आंसर तो इतना ही आएगा 50 वोल्ट। ये हो गया V3। C4 पे और निकाल के दिखाओ बेटा आप मेरे को, C4 पर। इसमें से करती है। सब सही है। एयरटेल है, ये 5,000 रुपए लगे थे, इसके 4,500 सही चल रहा है। तो सही है। ये पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। जियो वहाँ लगवा है, वो सस्ता है, कल लग गया। हो गया भाई। ये निकाल लिया V4, वोल्टेज अक्रॉस C4 कितना आएगा, Q4 अपॉन V4 इज इक्वल टू Q4 अपॉन C4। यानी कि इस पर चार्ज कितना था, कितना चार्ज था भाई C4 पे, बता सकते हो? हेलो, 2 into 10 to the power -8। 2 इंटू 10 की पावर -8 इस पर चार्ज था, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है 100 पिको फैरड, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 200 वोल्ट। इस पर जो चार्ज पोटेंशियल आएगा इस वाले पर वो आएगा 200 वोल्ट। ठीक है, ये है। तो कोई बात नहीं, अगर जो ये सवाल आपको ज्यादा समझ में नहीं आया हो तो हम इसे दोबारा से कभी कराएंगे जब प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। लेकिन पहले खुद आप 1-2 बार पढ़ोगे। इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हम वो करते हैं। पहले कॉपी करो इसे। बस ये है कि मैं धीरे 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 ठीक है, और धीरे पढ़ाना चाहिए इसको, इसको धीरे थोड़ा धीरे धीरे सही है। जिसमें बच्चे लिखते भी हो सकता है उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है सारी। नहीं, बच्चों में भी टेंट लगा हुआ है, सही बिल्कुल साफ चमकता है। अभी कौन बस वो 4 लोग जुड़ेंगे ना। हाँ वो लड़की आ रही है पतली Yes, सी। sir। हाँ आ रही है। हाँ भाई देखो, अब ये निकाल लो एग्जांपल 2.9, पेज नंबर कौन सा है, अरे 79 पे, पेज नंबर 79 निकालो बेटा।
पेज नंबर 79 पे हमारा सॉल्व एग्जांपल है एग्जांपल 2.9। सही है, इसे पढ़ो एक बार, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या दे रखा है। पढ़ो बेटा, कॉपी पे लिखो और पढ़ो। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पिछला वाला शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन हमने कर तो लिया ही है, नेक्स्ट टाइम से आएगा समझ में। हाँ भाई, क्या है देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां क्वेश्चन, आपको बता रहा हूं। एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स is connected to 500 volt supply as shown in figure। तो 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 3, एक तो ये 3 कैपेसिटर है। एक चौथा कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय 500 वोल्ट पावर सप्लाई, जैसे वो था, या प्लस या माइनस। ध्यान से सुनो, सबकी कैपेसिटेंस, इसमें अच्छी बात ये है कि 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड है। इस कैपेसिटर को C1, C2, C3 और इसे C4 बोल रखा है। आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो पहले इसे मैं A मान लेता हूं, इसे D मान लेता हूं, इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। कॉपी करो, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि आप निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाओ। मैं 2 मिनट देता हूं आपको। अभी वही 4 लोग मिले हुए ना, मुझे लगता है कि शुभम जो है ये जाते हैं, डेट है ये 11 में पढ़ चुकी है मेरे से। वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा शायद, ये अब सीखिए ना बार-बार। हाँ, है ना, वो भी जवाब भी नहीं दे रहा। एक्चुअली क्या ये 11th में मैंने से पढ़ा है, इससे आ रही है बच्चों ने 11th में फिजिक्स कम पढ़ी। हाँ हाँ, ये भी समस्या है। अब ये बोर्ड भी नहीं होता तो बच्चे इतने शेयर भी नहीं होते लोग, थोड़ा सा। अरे ये 900 वोल्ट है। हाँ बेटा, 500 वोल्ट है। ये आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही होगी ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट। ओके सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो इसकी, तो इस वजह से इसे आता। तो बाकी में बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये कभी पढ़े नहीं होंगे 11th में। तो सबसे कुछ क्या है बात में तो कोई समझ आ रहा था नहीं यार। जो लगा, जैसे मान लिया कुछ बच्चे आए थे और कुछ बच्चे चले भी गए थे, ऐसे ही होते हैं, वो तो आए गए तो उन्हें समझ में नहीं आया। समझ नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बेमतलब भी हो जाते हैं ना, पढ़ना भी नहीं होता। जो लड़की थी ना, बात आपको पता हमको पढ़ेगी भी नहीं सर, आप सर ऐसी है बस लड़की, मतलब नहीं वो 70 कुछ आ रही है, वो भी आ रही है। आ रही है। हाँ तो तो बहुत पतली सी थी। और तो एक नंबर लिया था एक ने मुझसे। अच्छा वो, हाँ। उससे मैंने कांटेक्ट किया नहीं है अभी। हाँ सही है, वो सब वो प्रेस कर देती है, तो बाकी तुम हैंडल कर कर लेना। मैंने तो तुम्हें कर दिया, टेंशन लेने वाली में मुझे। चलो भाई देखो कैसे करेंगे इसे। इसे थोड़ा, सर 2.5। हाँ कितना आया बता सकते हो आंसर? ये देखो, 2.5। हाँ देखते हैं अभी। ये तीनों कैपेसिटर आपको दिख रहे होंगे, बता सकते हैं तीनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। वेरी गुड। चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए A और थोड़ी देर के लिए B ऐसे बना लेता हूँ। वो चित्र तो ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे बनाना। A और B के बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए? 3। मैंने इसे इधर कर दिया उठा करके ऐसे, और इसे उधर कर दिया, तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल सही बात है। अब इसके बीच में एक कैपेसिटर और लगा हुआ है ऐसे करके, ये रहा। कौन सा कैपेसिटर? ये वाला कैपेसिटर। तो A और B के बीच में निकालना है। तो यदि ये C है, C है, C है और ये C है, तो
अगर जो 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हों सी सी सी, तो इनकी सीएबी बता सकता है कोई बच्चा कितनी आएगी? 3.3 कूलम। नहीं, सी सी 3.33। हाँ, C/3 आएगी, C/3 कैसे? 1/CAB is equal to 1/C plus 1/C plus 1/C, C1 C2 C3 सीरीज का फॉर्मूला, और C1 C2 C3 तीनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? CCC, तो 3/C, तो CAB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C/3। क्लियर है क्या? इस कैलकुलेशन को आप रफ में लिख लेना। तो बोर्ड पे देखो, हम चित्र बनाएंगे कैसा कि ए के बीच में इन तीनों को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस यहां पे तो 10 है, मान लेते हैं 10, सी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? 10 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगी C/3, और ये वाला कैपेसिटर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा C। बोलो। तो अब तो ये दोनों पैरेलल में, इसे तो रफ में लिख लेना आप एक तरफ। अच्छा, अब ये बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, तो CAB कितना लिखूं बताओ? इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 कितना? C प्लस C/3, C प्लस C/3 कितना हो गया? 4C/3, और C की वैल्यू कितनी है? सबकी कितनी मान ली मैंने? 10 माइक्रोफैरड इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 40/3, 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। पहले ये चित्र बनेगा, उसके बाद C बराबर 10 माइक्रोफैरड लिख देना आप थोड़ी देर के लिए, है ना, एज्यूम कर लेना इसे, एज्यूम। उसके बाद ये डायग्राम बनेगा, इसके बराबर में रफ में इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज वाले फॉर्मूले से C/3 आ जाएगी, ये आ गई C/3, और ये कैपेसिटेंस ऐसी एज इट इज, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला C1 प्लस C2, 4C/3, C की वैल्यू रख देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। सर हाँ बेटा बताओ। सर बुक में आंसर 13.3 माइक्रोफैरड आ रहा है, और हाँ, जो तो मैंने निकाला है उसमें 1.33 आ रहा है। बेटा इसे डिवाइड करोगे ना 40/3 को, तो 3 एकम 3 और 4 माइक्रोफैरड ऐसे आ जाएगा 40/3। थर्टीन 13.33 सही दे रखा है बिल्कुल। पहले इन तीनों का कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सही है। हाँ भाई,
डन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गई। अब उसने कहा है कि यहाँ पे 500 वोल्ट का हमने वोल्टेज लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये बताना है कि हर एक पे वोल्टेज कितना होगा, क्या क्या बताना है, और चार्ज कितना होगा, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। अच्छा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गई, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं सबको। तो बोर्ड पे देखो, क्या मैं इस सर्किट को इस तरीके से बना सकता हूं जो नीचे बना हुआ था, ये इस तरीके से बना सकते हैं हम, है ना, थोड़ा मॉडिफाई करके। ये रहा, कितना, 500 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 500 वोल्ट की बैटरी, सही है। ये जो चित्र था ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा C4। क्या आपको बात ये समझ में आती है कि C1 जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में C1 कैसे लगा रखा था, इसे यहां पे लगा रखा था ऐसे, बस कैसे लगा रखा था ना C1, और C2 C3 कैसे लग रहा था ऐसे। मैंने क्या किया, थोड़ा सिंपलीफाई करके इसे थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये रहा, बोलो, C1 C2 C3 C4 सब कितना है, ये 10 माइक्रोफैरड। बोर्ड पे देखो। अच्छा, ये बताओ, ये जो C4 है, इस पे अगर जो मैं इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर दूं ऐसे, तो C4 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, बता सकते हो C4 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज अक्रॉस 500 500 का 500 इस पे चला गया, वोल्टेज अक्रॉस C4 इक्वल टू 500 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो, अब मैं इसे साफ करके इस पे लगाता हूं, ये देखो, ये कितना है 500, और ये कैपेसिटेंस सबकी क्या है, सेम है। तो 500 में से 500 में से 1/3 यहां चला जाएगा, 1/3 यहां, 1/3 यहां। तो बताओ बेटा, इसके अक्रॉस, इसका नाम क्या था, C1 C2 C3 ऐसे था ना। तो C1 के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना आएगा, 500/3, बिल्कुल सही बात है, 1/3 यहां चला जाएगा। और वोल्टेज अक्रॉस C2 यहां पे भी कितना जाएगा बेटा, 500/3, क्लियर है बात। और वोल्टेज अक्रॉस C3 कितना आ जाएगा, 500/3 वोल्ट आ जाएगा। बोलो, इसे मैं V1 लिख लेता हूं, V4 V2 एंड दिस इज V3, है ना, ये आ गया C4, V1 V2 V3 और इसके अक्रॉस आ जाएगा V4। इस तरीके से आप चित्र बना लेना। अब बनाओ चित्र, V1 V2 V3 की वैल्यू बता दी मैंने। 500 का 500 एज इट इज, 500/3 इधर, 500/3 इधर, 500/3 इधर, C1 C2 C3 V1 V2 V3। कॉपी करो जल्दी से और बताना फिर मेरे को। इससे पहले आपने और के दूसरे नाम से कौन से क्या, हाँ, बम्बोले के नाम से ये तो उधर पड़ा नहीं जो वहाँ पे प्रोग्राम है। अच्छा, मैंने ऐसा नाम रखा था इसलिए यूनिक, क्योंकि मैंने ना अधिकांश के नाम से और सर आपने कुछ किया क्या, आपका अधिकांश पावर खुलता है, पहले अधिकांश पावर खुलता था, सारी लोकेशन पे होता, तो आप लोग डाल लो उसमें लोग काम क्या, हाँ, काम करता रहता हूँ मैं टेक्निकली। भाई टेक्निकली बहुत दूर है, हमें नहीं आते, मतलब डालो बस पढ़वा लो। तो हम लोग बीटेक एमटेक किया हुआ ना सर। पहले मैं अधिकांश डाल रहा था जैसे, हाँ, तो पता नहीं कोई खुल रहा था, हाँ, अब अधिकांश डालूंगा तो आपका YouTube पे भी आउट खुलता है और सारा वेबसाइट भी खुलती लेकिन है। फोन नंबर डाल दिया शायद, हाँ, सब डाल है उस पे। है मेरा नहीं फोन मैंने कहा था ना, अपनी भी अधिकांश डाल के देखना।
अधिकांश का एड्रेस तो आया सारा, लोकेशन है, लेकिन कोई मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दिया। वो जब आप हाँ बेटा 1.66 166.66 अच्छा देखो इधर तरीशी ये रिमझिम कहाँ चली गई। चलो तो हाँ मैं कैपेसिटेंस C1 पर चार्ज ऑन C1 कितना Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 तो कितना था 10 माइक्रोफेरेड इंटू V1 कितना है भाई V1 500/3 तो 5/3 इंटू 10 की पावर -3 इतना आ जाएगा ना, कूलम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये ना Q1 Q2 इस पे C2 और C3 पर भी चार्ज ऑन C2 कितना आएगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 कितना है 10 माइक्रोफेरेड इंटू V2 कितना है सेम है, सब पे सेम ही आएगा कितना 5/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। एंड चार्ज ऑन C3 Q3 भी 5/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम ही आएगा। केवल चार्ज डिफरेंट किस पे आएगा C4 पे कितना चार्ज ऑन C4 Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V4। तो Q4 इज इक्वल टू C4 कितनी कैपेसिटेंस है C4 की भी 10 माइक्रोफेरेड इंटू V4। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट तो आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। चेक कर लो आंसर Q1 Q2 और Q3 और Q4 यही दे रखा होगा देखो। दो तीन ही सवाल कराए, खैर ज्यादा करा देता मैं तो, आज लेट ज्वाइन करा था तो सवाल विलंब में यस सही है। थोड़ा पढ़ाना धीरे धीरे पढ़ा, नहीं जो टॉपिक हो एक तो गैप दे के बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं डेफिनेशन बोलती न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, वो तो आपको क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन पर होगा। हाँ ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतने का